नमस्कार। दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान यह बताया कि यह बात निश्चित है कि हम मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सदा दूसरों के पापों की और स्वयं के पुण्यों की चर्चा करते हैं। यह एक सर्वमान्य सत्य है। तो कोई व्यक्ति किसी की तारीफ आपके समक्ष करता है तो आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे उस व्यक्ति की बुराई हो। हम सदा अपने गुणों को बताते हैं और दूसरे व्यक्ति की बुरी बातों को बताते हैं। अपने तो पुण्यों को बढ़ा चढ़ाकर व्याख्यान करते हैं, परंतु दूसरे के पुण्यों को अनदेखा करते हैं या उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। हम कितने गलत हैं, एक बार हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि मुझ में कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण। बागेश्वर धाम सरकार ने आगे यह बताया कि जिस व्यक्ति को हमेशा दूसरों की निंदा सुनने में आनंद की अनुभूति होती है, वह व्यक्ति दूसरों के समक्ष किसी व्यक्ति की प्रशंसा करता है, व्यक्ति अपने मुंह पर हंसी का प्रदर्शन भी करता है तो अंदर ही अंदर से जलता रहता है। निंदा के परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाला व्यक्ति पेड़ पर उल्टे लटके हुए चमगादड़ की तरह होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति निंदा के परिणाम को जानते हुए या अनजाने में भी दूसरों की निंदा करता है, वह पाप का भोगी होता है। कोई व्यक्ति किसी की भी निंदा करता है तो उसे यह समझ जाना चाहिए वह उस व्यक्ति को मिलने वाले फल का सहभागी है। जिस प्रकार जब कोई हमारे घर में कूड़ा डालता है तब हम उससे लड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कोई हमारे मन में निंदा द्वारा कूड़ा डालता है तो हमें उसमें आनंद आता है। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे केवल दुख की प्राप्ति होती है। निंदा के परिणाम स्वरूप हमारे पाप बढ़ जाते हैं और निंदा सुनने से हमारे मन में वही निंदा चलती रहती है, जिसकी वजह से हम कभी न कभी उस निंदा को दूसरों को बता देते हैं। निंदा सुनना व निंदा करना दोनों ही मनुष्य को पाप का भोगी बनाता है। इसलिए निंदा के परिणाम को ध्यान में रखते हुए निंदा करने व सुनने से बचें। निंदा करने से किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि आप अहंकार में आ जाते हैं कि वह इस प्रकार का व्यक्ति है, जबकि मैं उससे अच्छा हूँ। निंदा करने की वजह से व्यक्ति स्वयं की बुराई नहीं देख पाता। जब निंदा करना एक आदत बन जाती है, तब इंसान हर वक्त दूसरों में कमियां और बुराइयां ढूंढने लगता है। उसका सकारात्मक नजरिया धीरे धीरे नकारात्मक हो जाता है। आगे उन्होंने निंदा करने के कारण बताए। लोग अलग अलग कारणों से निंदा का रसपान करते हैं। कुछ सिर्फ अपना समय काटने के लिए किसी की निंदा और बुराई करते हैं, तो कुछ खुद को किसी से बेहतर साबित करने के लिए निंदा को अपना नित्य नियम बना लेते हैं। निंदकों को संतुष्ट करना संभव नहीं है। जिनका स्वभाव है निंदा करना, वे किसी भी परिस्थिति में निंदा प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर पाते। इसलिए प्रतिवाद में व्यर्थ समय गंवाने से बेहतर है अपने मनोबल को और भी अधिक बढ़ाकर जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। ऐसा करने से एक दिन आपकी स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी और आपके निंदकों को सिवाय निराशा के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। संसार में प्रत्येक जीव की रचना ईश्वर ने किसी उद्देश्य से की है। हमें ईश्वर की किसी भी रचना का मुखौल उड़ाने का अधिकार नहीं है। किसी की भी बुराई करना साक्षात परमात्मा की निंदा करने समान है। किसी की आलोचना से आप खुद को अहंकार के सिवाय कुछ भी नहीं देते हैं, तो अपने अंदर की काबिलियत, नेकी, अच्छाई और सच्चाई की संपदा को नष्ट कर देते हैं। जो सूर्य की तरह प्रखर है, उस पर निंदा के कितने काले बादल छा जाएं, किंतु उसकी प्रखरता, तेजस्विता, पूर्णता में कभी कमी नहीं आ सकती। हमें दूसरों की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, आइए समझते हैं। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्त, भाई बंधु, परिवार और पड़ोसियों की बुराई करते हैं। इन लोगों के साथ हमारा एक रिश्ता होता है, फिर भी लोग उनकी निंदा करते हैं। ऐसा करने से हम उन लोगों का विश्वास खो देते हैं। किसी की भी बुराई करने से समय का नुकसान होता है। खुद को और दूसरों के विचारों को नकारात्मक बनाते हैं और माना क्षणिक आनंद आता है, लेकिन इससे आप स्वयं का बड़ा नुकसान करते हैं। निंदा करने की वजह से आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं, जिसका उपयोग आप अच्छे कामों में भी लगा सकते हैं। निंदा करने वालों को स्वयं की कमियां नहीं दिखाई देती। किसी की भी बुराई करना व्यक्ति के स्वयं की कमजोरी को दर्शाता है। जो व्यक्ति शिक्षित है और अपने जीवन में सफल होगा, दूसरों की बुराई नहीं करता है,
क्योंकि उसके पास इतना काम होता है कि किसी की भी बुराई करने का वक्त नहीं मिलता है। बुराई करने की वजह से आसपास के लोगों का विश्वास खो देते हैं और जिसकी वजह से लोग दूरी बनाने लगते हैं। बुराई करने वाले व्यक्ति को जीवन में अकेलापन भी महसूस होता है। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा लोग दोस्ती नहीं रखते। बागेश्वर धाम सरकार ने आखिर में यह समझाया कि जीवन बड़ा ही सुंदर है, इसे व्यर्थ के अवगुण में उलझकर इसकी सुंदरता को नष्ट न करें। अगर आप में दूसरों की बुराई करने की आदत है तो उसे तुरंत छोड़ें। निंदा करने से किसी का भी लाभ संभव नहीं है। सबसे अच्छा उपाय यही है दूसरों से मिलकर उन्हें उनकी कमियां बता दें, जिससे कि आपका रिश्ता भी बेहतर रहेगा और आप निंदा करने से भी बच जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।